अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज जो इस वक्त हम डिस्कशन करेंगे वो है आज जो 5 स्टेट्स में इलेक्शंस हुए उनके रिजल्ट्स के ऊपर। जिन 5 स्टेट में इलेक्शंस हुए वह है राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिज़ोरम। 4 स्टेट्स की काउंटिंग सुबह से चल रही है और तकरीबन जो सिचुएशन है वो बिल्कुल क्लियर ही हो गई है। मिज़ोरम की जो काउंटिंग है वो कल होगी। इन 4 स्टेट्स में ये एक्सपेक्टेड था, जो डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन थी, फीडबैक थी, उससे ये अंदाज़ा था कि कांग्रेस कम से कम 4 में से 3 यानी तेलंगाना, छत्तीसगढ़ एंड वन ऑफ राजस्थान एंड मध्य प्रदेश में जीतेगी। लेकिन हुआ उल्टा। उल्टा ये हुआ कि 3 स्टेट्स में कांग्रेस ने लूज़ किया और जहां सिर्फ 2 महीने में काम किया और उतना एक्सपेक्टेड नहीं था, 2 महीने पहले तो कोई अंदाज़ा भी नहीं था, यानी तेलंगाना में वो जीते। अब आइए इन ब्रीफ कि व्हाट कुड बी द रीजन्स। राजस्थान में मैं समझता हूँ कि हालांकि दिखाने के लिए तो सचिन और गहलोत में एक समझौता हो गया था, लेकिन वो अंदरूनी कलश था और कुछ वोटर्स इधर से उधर गए और उनकी हार हुई। जहाँ तक मध्य प्रदेश का मामला है, वहाँ पर मैं समझता हूँ कांग्रेस बहुत अच्छी पोजीशन में थी, लेकिन जिस तरह से कमलनाथ को पावर दे दी गई और जिस तरह से उन्होंने इलेक्शन कंडक्ट किया और जो और एरोगेंस उनमें नज़र आई, उस एरोगेंस की वजह से पार्टी का नुकसान हुआ। एक तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों किसी को क्रेडिट जाए और मैं सिंगल हैंडेड इसे जीत जाऊंगा। लिहाजा उन्होंने ये किया कि गठबंधन को एक तरफ रख दिया और कह दिया कि स्टेट लेवल पर गठबंधन जो इंडिया गठबंधन बना उससे कोई ताल्लुक नहीं है। नॉट ओनली दिस, ड्यूरिंग दैट पीरियड भोपाल में एक गठबंधन की, इंडिया गठबंधन की मीटिंग भी रखी। इसीलिए था कि स्ट्रेटजी बनाए इलेक्शन कैसे लड़ें मध्य प्रदेश में, राजस्थान में और छत्तीसगढ़ में, अदर प्लेसेस, लेकिन उन्होंने वो कैंसिल करा दी। सेंट्रल लीडरशिप जो हाईकमांड था, शायद वो अपने को स्ट्रॉन्ग इतना नहीं फील कर रहा था कि वो इन्हें कुछ रोक पाता कुछ चीज़ों से। तो वहाँ की हार की जिम्मेदारी किसी टॉप लीडरशिप पर नहीं, बल्कि उसकी जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ कमलनाथ जी के ऊपर जाती है। अब जहाँ तक छत्तीसगढ़ का मामला है, छत्तीसगढ़ में कोई भी, इवन जितने चैनल थे जो प्रेडिक्शंस थे, कोई ये नहीं कह रहा था कि वहाँ बीजेपी जीतेगी या कांग्रेस हारेगी। लेकिन शुरू में बहुत अच्छा ट्रेंड रहा, फाइनली कांग्रेस लॉस्ट। और अभी भी लोग इस सशोपंज में है कि इसके पीछे क्या वजह हुई, ये लोगों की समझ से बाहर है। किस तरह से मैनेज किया गया इलेक्शन को कि कांग्रेस हारी हुई। अब आइए तेलंगाना के ऊपर। तेलंगाना में 2-3 महीने पहले कोई सोच भी नहीं सकता था। ये तो था कि कांग्रेस बेहतर करेगी, लेकिन ये नहीं था कि इतनी आसानी से केसीआर को हटा देंगे, क्योंकि केसीआर भले ही उसकी बीजेपी से कुर्बत हो, लेकिन वो सेकुलर भी है, उसने डिलीवर भी किया है और उसके काम भी अच्छे थे। लेकिन एक चूँकि वहाँ एक मैसेज चला गया पब्लिक के अंदर, ख़ासतौर से मुस्लिम पॉपुलेशन में, कि केसीआर एक बीजेपी का हिडन एलाई है, उसका भी शायद नुकसान हुआ और उसका नुकसान ओवैसी साहब को भी हुआ। लिहाजा जीते
और हमें ख़तरा ये था शुरू में कि अगर 2-4 सीट से कांग्रेस जीतती है तो सर्टेनली वहाँ वो खेल होगा और उस खेल में कुछ लोग रिजाइन कराएं या जो भी करें, केसीआर की हुकूमत बीजेपी बनवाएगी। और उसमें ये था, जो मैं लिखा भी एक आर्टिकल में, कि अगर बीजेपी बाहर से सपोर्ट देगी, जो वो दे देगी, बीजेपी जानती है पॉलिटिक्स करना, जो कांग्रेस शायद अभी भी नहीं जानती उतना, और जब वो नहीं ज्वाइन करेगी तो ओवैसी उनके साथ रहेंगे और वो गवर्नमेंट बना सकेंगे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ओवैसी की भी सीट कम हो गई और मुस्लिम वोट ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ गया, सिर्फ इसी डर से कि चूँकि केसीआर ने का बीजेपी से अलाई मान लिया गया और ओवैसी चूँकि केसीआर के साथ थे तो ओवैसी साहब का कोई नुकसान हुआ। अब आइए कि इसका ओवरऑल इम्पैक्ट 2024 में क्या होना है। सभी का ये कहना था कि 2000 ये जो इलेक्शन से इस वक्त 5 स्टेट के, ये तय करेंगे 2024 की राह को, सर्टेनली अभी भी यही तय करेंगे। मेरा ये मानना है कि नो डाउट ये कांग्रेस की बहुत बुरी हार हुई, ह्यूमिलेटिंग डिफीट है, लेकिन कंसोलेशन भी है कि साउथ में उन्होंने बीजेपी को आगे बढ़ने से रोक दिया। तो तेलंगाना का जीत जो है वो भी एक हिस्टोरिकल और उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। साथ साथ दूसरी बात ये, जिस तरह से इंडिया के अंदर एक बिखराव और एक डर और एक आपस में डिफरेंसेस और ट्रस्ट का ना होना था, और अगर चारों में 3 में जीत जाती कांग्रेस तो शायद ये भी कोशिश करते कि इंडिया के जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं उन्हें डिक्टेट करते, और वो उसे मानते नहीं आसानी से, तो बिखराव होने के बहुत चांसेस थे। अब मैं ये समझता हूँ कि इंडिया गठबंधन जो है इन इलेक्शन के रिजल्ट के बाद बहुत स्ट्रॉन्ग बन करके एमर्ज होगा। तो भले ही यहाँ 3 स्टेट में नुकसान हुआ, लेकिन इंडिया अगर यूनाइट होता है, बहुत एक सोच के साथ, एक एम के साथ, एक मकसद के साथ खड़ा होता है, तो ये 2024 में एक बहुत बड़ा कुछ करके दिखा सकेंगे। तो इसलिए एक तरफ तो निराशा है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि अब इंडिया गठबंधन में जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं, जो डरे हुए थे कांग्रेस से, और जो कांग्रेस को भी ये गलतफहमी थी कि अब हम इस इलेक्शंस के रिजल्ट के बाद जो चाहेंगे वो डिक्टेट करेंगे, वो नहीं होगा। और सभी लोग कोशिश करेंगे, चूँकि इन रिजल्ट से अंदाज़ा हो गया कि मिलके जुल के इलेक्शन लड़े बगैर काम नहीं चलेगा। और ये भी लोगों का अंदाज़ा है, चूँकि बीजेपी यानी एनडीए के अंदर, तो बीजेपी वालों ही की हिम्मत नहीं है कि वो मोदी जी की लीडरशिप के सामने कोई सवाल उठा सकें या कुछ कह सकें या डिसएग्री कर सकें। इंडिया गठबंधन में कोई भी इसका लीडर होगा, ये मुमकिन नहीं होगा। हर को डर भी कम होगा, दहशत भी कम होगी और अपनी बात करने की हिम्मत भी होगी, लिहाजा दे में फील मोर कंफर्टेबल। और यही वजह है, ये फीडबैक आ रही है कि हो सकता है एट सम स्टेज केसीआर और ओवैसी भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा बन जाएं। अब आइए यूपी में सर्टनली अखिलेश, इवन बंगाल में ममता, उन्हें डर बार बार ये रहता है कि अगर कांग्रेस को यहाँ स्पेस दी गई तो कहीं उनका जो मुस्लिम वोट बैंक है वो कांग्रेस को ना खिसक जाए। जो अभी भी आई हैं रिपोर्ट्स जो हैदराबाद से आई कि मुस्लिम वोट ज़्यादातर कांग्रेस की तरफ गया, वो चीज़ ऑलरेडी यूपी में भी हो गई और बंगाल में भी है। लिहाजा अब ये होगा, जब अलायंस होगा तो सर्टेनली मैं समझता हूँ कि यूपी में समाजवादी विल बी नंबर 1, हालांकि उसका वोट बैंक खिसक चुका है। एज फार एज वोट बैंक इज कंसर्न, नो इट इज नॉट नंबर 1, लेकिन कांग्रेस को ये लार्ज हार्टेडनेस दिखानी पड़ेगी और उन्हें ये भी एश्योरेंस देनी पड़ेगी कि उस असेंबली का जो इलेक्शन आएगा 27 में, 22 में हुआ था, उसमें अपर हैंड ओवरऑल चार्ज समाजवादी और बीएसपी या जो भी जिससे भी अलायंस होगा उन्हें दिया जाएगा। उसी तरह से उन्हें वेस्ट बंगाल में भी एश्योरेंस देनी पड़ेगी और उन्हें अगर केसीआर अलायंस करता है तो उसे भी देनी पड़ेगी। ये लार्ज हार्टेड, आप सेंटर संभालिए, स्टेट्स में आप बहुत ज़्यादा इंटरफेयर ना करें,
तभी ये अलायंस चल पाएगा और यही उसका बेसिस होना चाहिए। तो मेरी राय ये है कि जहाँ एक तरफ बहुत बुरी डिफीट हुई कांग्रेस की अनएक्सपेक्ट, छत्तीसगढ़ में तो ख़ास तौर से किसी का गले ही नहीं उतर रहा कि क्यों हारे, लेकिन एनी हो, जो हुआ सो हुआ, लोगों का वर्डिक्ट है, वी हैव टू रेस्पेक्ट इट। तो लेकिन इससे दूसरा जो फ़ायदा होने जा रहा है, जो लार्जर बहुत बड़ा एक फ़ायदा है कि एक अब इंडिया अलायंस जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होकर के एमर्ज करेगा और 2024 में इसका फ़ायदा होगा। अगर कांग्रेस 3 स्टेट में जीत जाती तो शायद ये बिखर जाते और 2024 में वो परफॉर्मेंस ना होती। यूपी में ये भी पॉसिबिलिटी है कि मायावती भी किसी स्टेज पर, अखिलेश तो है ही हैं और उधर चौधरी जयंत भी हैं। अगर ये चारों इकट्ठे आ गए इंडिया के अंदर तो दैन देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि जो कहा जाता है कि यूपी से रास्ता है दिल्ली की गद्दी का, उसमें एक बीजेपी के लिए या एनडीए के लिए बहुत बड़ी रुकावट हो जाएगी। और अगर ये चारों मिलते हैं तो मे बी 60 to 65 सीट्स इस अलायंस के पास आए, और अगर ये नहीं मिलकर के लड़ते तो सब बर्बाद हो जाएंगे और यहाँ पर इन्हें सबको मिला करके भी 20 सीट नहीं मिलेंगी, 60 से ज़्यादा एनडीए के पास जाएंगे। तो आज मुझे यही कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।